सलमान के बाल पकड़ा, उसका बड़ा भाई गवाह दे दिया 4 पुलिस वकील वालों के लिए। उसको पूरा डुबाया गया, बाल पकड़ के उछल दिया था तो उसको ऐसे डुबा रहे थे। सोनगंज की मैं कह रही ना, मैं कल से पागल हो रही, मेरी किसी ने नहीं सुनी क्योंकि मेरा बच्चा गुंडा है, इसलिए मैं गुंडों की माँ की नहीं सुनता कोई। कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद उसकी मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मृतक सलमान लाला की मां का कहना है कि पुलिस ने बेटे को पहले गोली मारी और फिर डुबोकर मार डाला। उसकी मां का कहना है कि वो सागर जेल से छूटने के बाद इंदौर लौट रहा था। मैं बता रही हूँ आपको सर, आप मेरी कार्रवाई पूरी करना है। मैं गई, मेरा छोरा 3.5 साल में शादा भाया छूट के, उसका भाई उसको लेने गया और ये किराइन वाला मैं पहुंच गया आष्टा, सुबह 6:30 बजे आष्टा पहुंच के, और सलमान को मैं गोली से मारा 4-5-6 किराइन वालों ने। और नहीं तो इन्होंने डुबाया उसको, 3-4 लड़के थे, 4 को पकड़ लिया और 1 को डुबाया इन्होंने बाल पकड़ के। माँ के लोगों ने कहा मैं खुद देख के आयु सर, मैं रात को किराइन में मेरा हाथ जोड़े, पैर पड़े, मेरा बच्चा दिखा दो, तो कहते जा देखो बिठा लेंगे। मैंने कहा मुझे बिठाओ कैमरे के सामने, मैं दिख रही हूँ कैमरे के सामने। और मेरे सलमान के बाल पकड़ा, उसका बड़ा भाई गवाह दे दिया 4 पुलिस वकील वालों के लिए। उसको पूरा डुबाया गया, बाल पकड़ के उछल दिया था तो उसको ऐसे डुबा रहे थे। सोनगंज की मैं कह रही ना, मैं कल से पागल हो रही, मेरी किसी ने नहीं सुनी क्योंकि मेरा बच्चा गुंडा है, इसलिए मैं गुंडों की माँ की नहीं सुनता कोई। मकान की नहीं, मकान मेरे 6 मकान मेरे बच्चे के पीछे बर्बाद कर दिए। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली तो नहीं हो रहा, तो मेरी 2 बहू है। ये सेंट्रल कोतवाल के किराइन बिराइन गई थी और इतना मारा उनने सलमान को, बहुत मारा। उसकी शकल ना, मैं 4 की शकल देके तुमको बोलूंगी कि ये आरोपी है, सागर जेल से आ रहा था उसके बड़े भाई को लेके। सर मेरी से मेरे चोरी के लिए करो कुछ, इन लोगों की वर्दी उतरा दूंगी। इधर इंदौर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि सलमान लाला इंदौर में 2 दर्जन से अधिक अपराध कर चुका था। सागर जेल से लौटते वक्त उसे और उसके साथियों को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें उसके साथी तो पकड़ा गए पर उसने बचने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अभी ये मैं आपको बता दूं कि इसमें क्राइम ब्रांच ने पिछले हफ्ते 2 लोगों को पकड़ा था, जिसमें से पीयूष चौहान था और दूसरा सत्यम जैन था, जिनके द्वारा ड्रग्स सप्लाई करना कबूल किया था। इनके कब्जे से एनडीए में ड्रग्स निकला था और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। उनके द्वारा 2 नाम बताए गए थे, अरुण डालिंग और सलमान लाला। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इनको ट्रैक कर रही थी और तभी सूचना मिली थी कि सागर से ये कहीं सागर की तरफ से इसी लोकेशन पर टीम रवाना हुई, तो टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर पता चला कि ये लगभग सीहोर के बाईपास पर जो एबी रोड है इंदौर और भोपाल का, उस पर संभवतः इसकी गाड़ी आ गई है। तो लगातार घेराबंदी करके जब रोका तो इसमें से एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठा के भाग गया। 4 लोग पकड़े गए थे, जिसमें एक अरुण डालिंग था, दूसरा शादाब था, तीसरा कुलदीप था और चौथा सौरभ था। और ये लगभग 1:30 से 2:30 बजे की बात है। और उसके बाद फिर उसकी तलाशी ली गई, तलाश की गई। जब 4 लोगों से पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि जो भागने वाला व्यक्ति था सलमान लाला। बता दें कि सलमान लाला इंदौर का रहने वाला था। 2012 में 15 साल की उम्र में उसका पहला केस अपहरण और दुष्कर्म का दर्ज हुआ, जिसके बाद वो क्राइम की दलदल में धंसता चला गया। उस पर हत्या का प्रयास, अपहरण, अवैध वसूली और एनडीपीएस के कई मामले दर्ज थे। लेकिन अब सलमान लाला का अंत हो गया है। इधर परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। फिलहाल देखना होगा जांच में क्या सामने आता है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट एमपी तक।